अब परमात्मा ने कहा कि जो भी आप उस समय तक जितने भी तू अपने अटकलबाजी करेगा, जितने भी फंद जो हमारे इंद्रियों पर लगाएगा, उनको मैं अपने सच्चे ज्ञान से और उस सत्य नाम और सार नाम से सबको कंडम कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। देखिएगा, ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर है जो अभी आपको दिखा, कबीर सागर। और ये कहाँ से प्रकाशित है? और इसके सबसम वेद बोध में, यहाँ देखिएगा, सबसम वेद बोध और बोध सागर ये खंड है, इसका ये सबसम बोध अध्याय है। इसमें यहाँ बताया है निरंजन वचन, त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजय। अब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि अरे काल पर पंच पसारा, तो तीनों युग जीवन दुख डारा, और बिनती तोर लीन में मानी, तेरी बात मैंने तेरी विनती स्वीकार कर ली, और मोह को ठगे काल अभिमानी, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। कबीर साहब कहते हैं जब चौथा युग आएगा ना, कलयुग, तब मैं अपना अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ओए होए, कहते काल के सब बंधन खत्म कर देंगे सभी नर और नारियों के, और सकल सृष्टि पूरा विश्व परवानिक माने दीक्षित होगा उस संत से। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा, 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताया है परमात्मा ने धर्मदास जी को कि मेरा और इस काल की जब वह वार्ता हुई थी, उस समय मैंने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, परमात्मा ने कहा है कि चौथा युग जब कलयुग आवे, और तब हम अपना वहाँ अंश पठाएं, तब हम अपना अंश पठाएंगे, और काल फंद छूटे नरलोई, सभी नर नारियों का काल का बंधन छूटेगा, और सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी उस संत से। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर तत्व ज्ञान का प्रचार होगा, जैसे ज्ञान गंगा पूरे भारतवर्ष में फैल रही है परमात्मा की महिमा लेकर। सतनाम सब ठोड़ उचारा, और सतनाम सबको प्राप्त होगा। यह सतनाम आज तक किसी को भड़क नहीं लगन दी दाता ने, और पुण्यात्माओं आपके लिए पिटारा खोलवा दिया दास से। आज वो समय आ गया 5505 वर्ष वाला। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव, ओए होए, सारे प्राणी परम पुरुष पद चेता। ओए होए, परम पुरुष के उस पद यानी उस स्थान के चेता माने जानकार हो जाएंगे। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। कहते हैं उस समय पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद की से परिचित हो जाएगा। अपने आत्मा वो समय आ गया है, और आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनके लिए परमात्मा ने सारा कुछ वो समय निर्धारित किया था कि जब 5500 वर्ष ये समय बीत जाएगा, कलयुग बीत जाएगा, तब पूरा विश्व परमात्मा के ज्ञान से और इस नाम से परिचित होगा, और पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा और पूरा संसार परमात्मा से परिचित होगा, और सबका मोक्ष हो जाएगा। तो वो समय अब आ गया है, और इसकी
सभी सदग्रंथों से आपको प्रमाणित भी कर दिया है। अपने आत्माओं, जिस समय धर्मदास जी को परमात्मा एक कथा सुना रहे थे और कह रहे थे ऐसा होगा कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं पूरे विश्व को नाम दिया जाएगा, तब धर्मदास जी चिंतित हो रहे थे कि हे परमात्मा, आपने मेरे से सतनाम और सारनाम को गुप्त रखने के लिए कह दिया और उधर से आपने मुझे 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि मेरी 42 पीढ़ी चलेंगी। तो परमात्मा मेरे इन वंशजों का, मेरे बच्चों का मोक्ष कैसे होगा? घना चिंतित हो गया, कलेजा पकड़ कर बैठ गया। अब परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा धर्मदास, उस समय तक इस काल के 12 पंथ चल चुके होंगे और 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उस 12वें पंथ में मैं स्वयं आऊंगा और उसमें पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा और पूरा विश्व इस तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान और सत्य नाम से परिचित होगा। तो तेरे पुत्रों की, तेरे वंशजों की क्या चक्कर, वहां तो सारा विश्व पार करूंगा, क्यों चिंतित हो रहा तू? अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि 12 पंथ काल ने चलाए और कबीर नाम से चलाए। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है और गरीबदास पंथ से ये दास का निकास है। 12 पंथ चल चुके होंगे तब परमात्मा ने कहा था कि फिर मैं स्वयं ही आऊंगा। अब परमात्मा ने ये दास भेज दिया। आपको थोड़ा रूबरू करता हूं तो विश्वास होगा आपको। ये देखिएगा, ये कबीर बानी और बोध सागर ही चल रहा है। यहाँ क्या बताया है कि 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ काल फुरमाना, काल का ही फुरमान यानी उसका आदेश चलेगा 12 पंथों में। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, चूड़ामणि को अलग कर दिया जबकि प्रथम चूड़ामणि से शुरू हुआ था। क्योंकि इन्होंने यहाँ देखो, ताते आगम कह, यहाँ फिर प्रथम जग में जागू भरमावे। इन्होंने वो नकली कबीर पंथ के जो पंथ है उनमें से सबसे पहले जागू, और जबकि होना चाहिए चूड़ामणि, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, फिर और 5वां बीज का लेखा जीवा पंथ और 6ठा सतनामी पंथ। ऐसे ये पंथ हैं। अब इसकी जीवन दिखाते हैं आपको 1870 पे। अब ये यहाँ पर उसमें पद्य भाग में या गद्य भाग के अंदर है। ये कबीर चरित्र बोध और बोध सागर, इसके 1870 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास लिख दिया। नारायण दास ने तो कबीर साहब का पंथ स्वीकार नहीं किया था। ये होना चाहिए चूड़ामणि, या गलत कर रखे इन्होंने। प्रथम नारायण दास ने चूड़ामणि होना चाहिए, दूसरा जागू दास या गोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, 6ठा भगवान दास पंथ, 7वां सतनामी, 8वां कमाली पंथ। कमाली नहीं, कमालिए, कमाल का वो कमाल जो पुत्र जीवित किया था उसने भी अपना अलग से नकली पंथ चलाया था। और 9वां राम कबीर पंथ, 10वां परम धाम की वाणी और 11वां जीवा पंथ और 12वां ये गरीबदास पंथ। अब ये 12वां गरीबदास पंथ है, यहाँ स्पष्ट है, यहाँ गद्य भाग के अंदर है। अब फिर आगे हम यहाँ पर कबीर बानी में और 136 पृष्ठ पे, अब यहाँ से है कि 12 पंथ काल फुरमाना, जीव भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, फिर दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, वही है नो के नो टकसारी पंथ,
और ये सतनामी पंथ, भगवान दास पंथ। अब यहाँ ये आ गया 10वां परम धाम की वाणी पंथ, जबकि ये 11वां होना चाहिए। अब यहाँ से 12वां शुरू हो गया, यहाँ तक तो 11वें तक की महिमा। अब 12वां यहाँ होता है संवत 1775 हुई, ये 1774 होना चाहिए था, गलती से 1 वर्ष का अंतर मिसप्रिंट हो रहा है। अर्थात दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, क्योंकि संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। ये उसके विषय में जानकारी है। आगे देखिए, आज्ञा रहे जीव बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। यानी कह रहे हैं कि गरीबदास पंथ से ये छुआछात कुछ कम होने लगेगी, और लेकिन ये असंग ठोड़ गरीबदास पंथ 12वें पंथ तक असंग जन्म उस सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। ये देखिएगा, साख हमारे लिए जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, और 12वें पंथ प्रगट हो वाणी। 12वें पंथ में मेरी वाणी, महिमा की वाणी फिर प्रगट होगी, गरीबदास जी द्वारा प्रगट हुई, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे उस मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान जो गरीबदास जी के द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ, उसके ऊपर वो सभी निष्कर्ष करा डिस्कस करते रहेंगे गरीबदास पंथ तक के। उसके विषय में क्या कहा है, 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। कबीर कबीर करेंगे लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं समझ पाओगे, और उस वाणी को वो समझ नहीं सकते। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। फिर कहते हैं 12वें पंथ, उस 12वां पंथ चल चुका होगा, उसके बाद 12वें पंथ में हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। अब देखो, पुण्यात्मा परमात्मा ने आए थे, दास भेज रखे उसी पंथ में। अब विश्वास कर लेना और कल्याण हो जाएगा आपका। अब क्या बताते हैं कि अब यहाँ क्या बताया है परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल है, मूल भूल नहीं है। मूल ज्ञान शब्द कई बार ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, और मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी पर ही बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, और मूल ज्ञान गोई हम रखा, गुप्त रखा। और 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन मूल ज्ञान अभी तक छुपा रखा है। और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब क्या कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और इस मूल ज्ञान, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मैं तुझे जो बता रहा हूँ मूल मंत्र, मूल ज्ञान, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। यदि ये ज्ञान इन नकली पंथियों का हाथ लग गया ना सारा, तो बीच की पीढ़ी पार नहीं होगी। तो यह बिचली पीढ़ी कैसे है, अब ये प्रमाण करते हैं, देखिएगा। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे ऊपर कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे। है अस्थिर, स्थिर माने वो अविनाशी परमात्मा, उस सतलोक का मर्म नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12वें पंथ हम ही चल कर आवे, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाओ। फिर बताया है प्रथम चरण कलयुग निर्याना। कलयुग का प्रथम चरण कौन सा होगा, तब मगर मांडो मैदाना। अब परमात्मा ने कहा था कि कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगहर से सह शरीर जाऊंगा, एक लीला करूंगा। तो परमात्मा सन 1518 में मगहर से सह शरीर गए थे। वो प्रथम चरण था जो परमात्मा आए थे, वो सारा ज्ञान दे गए थे, जो भगवान लीला किया करता वो करके चले गए। और ये है वो बिचली पीढ़ी। अब 5500 वर्ष बीत गया, यह बिचली पीढ़ी है, इसलिए ज्ञान छुपा रखा था, और ये मूल मंत्र भी छुपा रखा था। जिस भी महापुरुष को परमात्मा ने ये ज्ञान और मंत्र दिए, उनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि आगे अभी बताना नहीं तो एक काल के नकली पंथों का भी यही ज्ञान होता
और यही मंत्र दे रहे होते, ये अधिकारी नहीं है, जिस कारण से ये मंत्र अगर इनके पास भी होते तो भी काल के जाल में हम फंसे रह जाते। अधिकारी के बिना कोई भी मंत्र काम नहीं करता। तो विश्व में आज ये दास ही वो अधिकारी है, और यही सर्व आपका मोक्ष कराने के लिए परमात्मा ने भेजा। अब एक और प्रमाण दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये यही कबीर वाणी चल रही है बौद्ध सागर, इसके 134 पृष्ठ पे यहाँ क्या बताया है इन बार वंश प्रकार। ये प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी, दूसरा पंथंकारी, तीसरा प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांच विरोध बिरहे, और पांचवा निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, छठवां आठवें द्वादश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, और 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट पसारा, और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी आए थे, और गरीबदास जी द्वारा कहते प्रगट हो उजियारा, यानी गरीबदास जी की वाणी में कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ है कि उसका कबीर साहब के बारे में विशेष जानकारी है, लेकिन गरीबदास के पंथ वाले उस महत्व को समझ नहीं सके, गूढ़ रहस्य को। तो वो गरीबदास जी को और कबीर साहब जी को विष्णु का अवतार मानते। ज्ञान तो बहुत कुछ है उस सदग्रंथ में, लेकिन वो समझ नहीं सके। जैसे वेदों में सारा ज्ञान रखा है, गीता जी में सारा ही ज्ञान था, ये पढ़ने वालों को आज तक नहीं पता गीता जी बताना क्या चाह रही है। यही दशा गरीबदास के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासियों की है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, यानी मेरी महिमा का कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश दास है पुण्यात्माओं, अब सारा अंधेरा हटा दिया है अज्ञान का। नौ मन सूत उरजिया, ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे ये उलझन दूजी बारे। 9 मन सूत उलझिया, इस काल ने 9 मन सूत उलझा रखा था, क्योंकि परमात्मा जुलाहे की लीला करते थे, और एक शेर सूत, 1 किलोग्राम सूत, वो कच्चा धागा उलझ जा तो जुलाहे की जान न बन जाया करती। जब उसने सुलझाना पड़ता तार तार, और गांठ टूट गया तो गांठ पड़े तो कोई उसकी बुनाई भी ना दे, तो बड़ी मुश्किल से सुलझाया करते थे कच्चे धागे को। 1 किलोग्राम सूत सुलझाने में सारा दिन लग जाता, उलझा हुआ सूत। और इन्होंने कहते 9 मन सूत उलझा रखा था ज्ञान का, और दास भेज दिया उस परम पिता ने, इस तत्वदर्शी संत बना के। कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस कलयुग में ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपका जन्म ऐसे समय में लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो युगों युगों से संघर्ष करते आ रहे हो। परमात्मा कहते हैं साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। जैसे परमात्मा ये बताया करते थे कि हम सारा ज्ञान सही बतावें, हमारे साथ तो मजाक करते हैं, और इन चोरा नाल खुशहाल, ये झूठे कपटी सारे झूठ बोले संत ऋषि महर्षि, इनके साथ प्रसन्न है। और कहते मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वही अंत समय में जब उसके आमना सामना होगा वही विजयी होते हैं, जो पहले अपना युगों युगों से ताकत ग्रहण कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से आ रहे हो इस परमात्मा के इस भक्ति के अखाड़े में, आप बहुत दिनों से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो, अब फाइनल गेम हो गया है। तो अब आप वो पहलवान हो, वो रेसलर हो। कहते हैं साधों से ती मस्करी, इन चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप वो युगन युगन के माल हो, वो एक्सरसाइज करते आ रहे हो।
अब आपका कल्याण होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ मर्यादा है, और मर्यादा के अंदर हमने आपको पहले बता भी रखा है। नियम दान दीक्षा देने से पहले भी आपको खूब बताया जाता है, दीक्षा लो तो उसको पूरा करना, तब आपको लाभ होगा। नाम ले जाते हो, संसार के लोक लाज में आकर खंडित कर देते हो, परमात्मा साथ नहीं देता आपको। जैसे आपने कनेक्शन लिया पावर का, बिजली का, तो बिजली जो काम करेगी वो मैनुअल से हटकर होगा। जैसे आप पहले अपना संस्कार प्राप्त कर रहे थे, वो तो नहीं सोच ले मैनुअल हाथ से आटा पीस रहे थे, और फिर पावर कनेक्शन ले लिया 3 फेज का, और 4 किलो वाली मोटर वाली, फिर वो आप कटा कट 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस दे, और जब 2-3 घंटे में 2 किलो नहीं पीसता था हाथ से मैनुअली। तो आपके सारे कार्य जब परमात्मा की पावर से होंगे वो न्यारे दिखेंगे। और कनेक्शन कट गया तो फिर वह चक्की फिर चक्की की न्यू खड़ी रहेगी। तो कनेक्शन बनाकर रखना, परमात्मा का फिर लाभ देखना। जनता देखा करेगी आपके घरों की तरफ कि इनके रोजाना से कैसे बरकत हो रही है, कैसे फल फूल रहे हैं। तो परमात्मा वाले ही काम किया करता है। और गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात रोग इस पैरे नू। एक बार ये हाथ से आपके मनुष्य जीवन छूट गया ना, फिर सारा जीवन रोना ही रोना हो जाएगा। तो परमात्मा की शरण में रहना, पूरा विश्वास से लगे रहना। आपके आयु भी ना होगी, वो भी वृद्धि करेगा। लेकिन पुण्यात्माओं कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनसे आप ज्ञान से परिपूर्ण न होने से विचलित हो सकते हो कि वो नाम लेकर गया था और वो नाम भी दीक्षा ले रखी थी, उसकी मृत्यु होगी। दास ने सबसे पहले कहा है कि मर्यादा प्रथम है। जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरी मर्यादा में हंस रहेगा, काल अटैक नहीं कर सकता। हम गलती करते हैं लोक लाज में आकर के। अब क्या है कि एक घर में एक सदस्य नाम ले गया और 6 सदस्य विरोधी हैं, तो वो नाम ले गया अवश्य, और उसका नाम खंडित वो कराए बिना रहते नहीं। इसलिए हमने ऑप्शन छोड़ रखा है कि अपना आकर के फिर कनेक्शन जुड़वा लो, नहीं तो पावर नहीं आएगी आपके घर पर। तो उस दौरान जब आपका नाम खंडित हो गया और आपका संस्कार मृत्यु का आ गया, भगवान रक्षा नहीं कर पाओगा। तो उस घटना को देखकर ये हो जाता है इसने नाम भी ले रखा था और फिर भी मर गया, और वो तो कहते हैं हम उम्र बढ़ा दें। तो ये अज्ञान का ही एक अलग से प्रमाण होगा। जिसको ज्ञान होगा वो नहीं स्वीकार करेगा कि इसका नाम सही होता तो नहीं, फिर भगवान की वाणी फेल हो जाती है। तो इसलिए इस कनेक्शन को बनाए रखना और फिर देखना खेल दाता के सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत चमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। आपकी किस्मत के लेख बदल देगा। अपने आत्माओं आपको कुछ भक्तों के अनुभव परमात्मा से प्राप्त सुखों की जानकारी उनके मुख कमल से सुनाएंगे, सुनिएगा। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है बहन जी आपका? निर्मला जी। बहन जी कहाँ से आए आप? दिल्ली करावल नगर से जी। बहन जी संतरामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम जी पहले संत आसाराम जी को मानते थे। 6-7 साल उनकी शरण में रहे जी। उनकी भक्ति करते करते हमने इतने दुख हुए जिसकी कोई मैं अब आपको बता भी नहीं सकती। इतने परेशान रहे हम। जहाँ उन्होंने कहा हम वहीं शिविर लगते थे, उसके सत्संग के वहीं जाते थे। एकादशी का व्रत, पूर्णमासी का व्रत और भी जो श्राद्ध हैं सारे ही बताते थे वे जी, सारे ये श्राद्ध निकालो, हम सारे ही निकालते थे। और तब भी हमें कोई लाभ नहीं होता था। वो फिर बोलते थे कि वहाँ बड़दादा एक फेज गुड़गावा रोड पे, फेज रोड पे उनका आश्रम है आसाराम का। वहाँ एक बड़दादा है, वहाँ पीपल वो बड़दादा का पेड़ है, उसके चक्कर लगवाने के लिए बोलते थे। वहाँ बैठ के मौन व्रत भी करे हमने, मौन भक्ति करने को बोलते थे। वहाँ घर से वहाँ भूखे प्यासे जाते थे, वहाँ बैठ के मंत्र करते थे पूरे दिन, फिर वहाँ मंत्र करके घर आते थे। हमने वो भी साधना की पर हमें कोई लाभ नहीं हुआ जी। उनसे दूनी परेशानी रही उनसे। बहन जी क्या मंत्र जाप करने के दिए आपको संत आसाराम जी महाराज ने? मेरे को ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः दिया था। वो 7 मंत्र देते हैं जी, कोई भी चुन लो एक मंत्र उनका।
तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र ले रखा था जी हमने। तो जो भक्ति आज संत आसाराम ने आपको दी थी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के नाम से, तो वो भक्ति करते हुए आपको कोई लाभ मिला? जी दूना ही नुकसान होता चला गया, हमें कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। तब कि मेरे को बार बार गर्भपात होता था, जब लड़के का गर्भ आता था। हमने आसाराम को हरिद्वार में भी, सोनीपत में भी, पानीपत में भी, जहाँ वो जाते थे मैं वहीं जाती थी। हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी बाय फेस, और उन्होंने एकदम ऐसे गर्दन हिला दी कि जैसे हमारे भाग्य में मतलब लड़का ही नहीं हो। और मैं सोच भी नहीं सकती थी, संत रामपाल जी महाराज, मेरी यही सोच थी कि मेरे इसी महात्माओं से ही मेरी मतलब मैं वो लड़का मिले। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत आसाराम के बापू के सत्संग में हम जाते जाते मतलब इतने मतलब हार चुके थे जिसकी कोई हद नहीं। हमने तलाश थी कि भगवान कोई सुख तो देने वाला है। हम भी भटके हुए थे बहुत ज़्यादा। सोच तो हमारी यही थी पूर्ण परमात्मा कहीं और है। और एक बार जो है बसंत जो है रोहतक सत्संग सुन के आए तो उन्होंने घर पे पाठ रखवा दिए जी। हम घर पे, उन्होंने बोला कि घर पे आओ, हमने पाठ रखवा दिए हैं घर पे। ऐसे मैंने, आप तो गुरु बदलते रहते हो, पता नहीं आप क्या कौन सी साधना करोगे, इतने कितने गुरु बदलोगे। हमारे तो ये ससुर गुजरे हुए थे, उनकी 13वीं थी। मैं चलो आएंगे, वहाँ भी हो गया, वो आएंगे और आपको भी देखेंगे क्या कौन सा सत्संग ले रखा है। हमने जी पहली बार ही सत्संग सुना था, उसी टाइम नाम ले लिया हमने संत रामपाल जी महाराज से। और नाम लेते ही जो मेरे ऊपर भूत प्रेत का जो साया था, वो सुबह भोग लगना था, उसी टाइम भोग पे ही आ लिया जी। और 9वें महीने ही भगवान ने मतलब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बेटा दिया 9वें महीने ही। मैं सोच भी नहीं सकती थी पूर्ण परमात्मा हमें आके ऐसे परमात्मा मिल जाएंगे सहज में, आपको मैं अनुमान भी नहीं बता सकती इस चीज़ का। बहन जी, जो लोग आज भी संत आसाराम से या और किसी भी संत से जुड़ के भक्ति कर रहे हैं, उस भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगी जी, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। हमने भूखे रह के भी, तपस्या करके भी, भक्ति करके देख ली, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जबकि हमारे गीता में लिखा है ना ज़्यादा खाने वालों की भक्ति होती है, ना भूखे रहने से भक्ति होती है। एक नॉर्मल रह के ही भक्ति हो सकती है। वहाँ कुछ भी नहीं रखा जी, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं सब। पर वो रोएंगे एक दिन, एक दिन वो रोएंगे सारे, जब उनको ज्ञान होएगा शास्त्रों का। और संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं, वही हमारी भक्ति है असलियत में। वहाँ कोई भी भक्ति नहीं है, वो तो बस समय पास करवा रहे हैं वहाँ पर। मैं तो भगत समाज से यही प्रार्थना करूँगी कि सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके अपना जीवन का कल्याण करवाओ। और सभी बहन भाई सतलोक पहुँचो, जहाँ से हम बिछुड़ के आए हैं पूर्ण परमात्मा में वही ले जाना चाहते हैं। हमारी सोच वही है कि वहीं जाएं हम, कि परमात्मा में वहीं लेके जाएं इस सतलोक में। धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सत साहेब भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? भक्त को संजय दास कहते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? ग्राम शाह, जिला फतेहपुर, यूपी से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं इतने समय टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, लेक्चरर की। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परमात्मा के शरण में आने के पहले स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम जोधपुर से चलाते हैं, संचालन करते हैं और शास्त्र के विरुद्ध साधना बताते हैं। और 3 बार में 3 मंत्र देते हैं। पहले एक वो गुरु मंत्र देते हैं, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और दूसरा वो रक्षा मंत्र देते हैं, उसका भी सिर पैर नहीं है। तीसरा वो जो मंत्र देते हैं यजुर्वेद के अध्याय 36 का तीसरा मंत्र देते हैं, उसमें ओम मंत्र जोड़ करके वो जो पूर्ण परमात्मा की पूरा बखान करता है यजुर्वेद, उसका एक मंत्र चुरा करके ये नकली झूठे संत उसको गायत्री मंत्र बना करके भक्त भोली आत्माओं को बहका करके मंत्र देते हैं। उसको करने का कोई लाभ नहीं मिला। कई साल मैंने किया और जब कोई लाभ नहीं मिला तो परमात्मा की चाह में मैं भटकता रहा। और फिर जब कोई समाधान नहीं मिला, क्योंकि सारे जो संत हैं उनका टीवी चैनल में आता था अध्यात्म ज्ञान, मैं सुना करता था, देखता था, लेकिन सबका अलग न्यारा न्यारा वो ज्ञान देते थे।
मुझे यही लगता था कि ये केवल धर्म के रूप में शोषण कर रहे हैं, भोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये भक्त समाज को कुछ नहीं देना चाहते, केवल धर्म के नाम पे ठेकेदार बने हुए हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए हमेशा से करते आए हैं। क्योंकि पूर्ण परमात्मा के आने के पहले जानकारी नहीं थी, न सृष्टि रचना के बारे में जानकारी थी, न पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी थी। झूठे ये पितृ पूजा और ये झूठी साधनाएं कराते थे। क्योंकि मेरे पिताजी की जो मृत्यु हुई थी 2003 में, उसमें जो श्राद्ध निकाला जाता है, जो पूरे कर्मकांड किए जाते हैं, मैं उसके घोर विरोधी पहले से ही था। उसमें सर मुंडवाया जाता है, मैं उसके विरुद्ध था और चाह करके भी मैंने सर नहीं मुंडवाना चाहता था, लेकिन समाज के प्रेशर से, परिवार के प्रेशर से मुझे सर मुंडवाना पड़ा और सारे कर्मकांड करने पड़े। मैंने रो रो करके किया है, जबकि मेरी माँ जी शिक्षिका हैं, रिटायर्ड प्रधानाध्यापिका हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जूनियर हायर सेकेंड डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से। उन्होंने भी अभी नाम लिया है, भक्तमती सोना नाम है उनका, वो हैं। और हम लोगों ने पहला उपदेश लिया था परमात्मा के शरण में आने से 18 अक्टूबर 2012 को परमात्मा ने अपनी शरण में लिया है। और जब मुझे कोई भक्ति से लाभ नहीं मिल रहा था वहाँ सिद्धाश्रम आश्रम से, उनकी एक पत्रिका भी आती है सिद्धाश्रम से, तंत्र साधना के नाम से, उसमें भी वो लोग लूट घसोट करते हैं और करोड़ों भोली आत्माओं को बांधे हुए हैं, झूठी साधना बताते हैं, उससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है, जो शास्त्र विरुद्ध है। क्योंकि गीता जी अध्याय 18 के 62 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहते हैं कि हे अर्जुन, तो उस परमेश्वर की शरण में जा जो सारे कष्टों को दूर करके तुझे सारे लाभ देगा। और तुरंत फिर गीता जी अध्याय 18 के 66वें श्लोक में कहता है कि तू सब क्रियाओं को, सारे धार्मिक अनुष्ठानों को मुझ में त्याग करके उस पूर्ण परमेश्वर की शरण में जा, जिसके माध्यम से तुझे परम शांति और परम सनातन धाम को प्राप्त होगा। तो वो चीज़ ना इन धर्म गुरुओं को मालूम था, ना आचार्य, ना ऋषि मंडलेश्वरों को मालूम था, लेकिन वो केवल बरगलाते थे। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महेश की इनको जीवनी ही नहीं पता है, जीवनी से अर्थात इनको देवी पुराण के बारे में ही जानकारी नहीं है, जो 18 पुराण का एक महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है अध्यात्म का। तो जब जीवनी से ही ये परिचित नहीं है, तो गीता तो 4 शास्त्र का एक निचोड़ कहा जाता है, वो तो इनके सर के ऊपर से जाने वाली बात है, इनको मालूम ही नहीं हो सकता। क्योंकि वो कोड वर्ड में है और पासवर्ड में है, और एक सच्चा सदगुरु ही, पूर्ण परमात्मा ही आकर के उसको सुलझाते हैं। वो जीव के बस की बात नहीं कि उसके कोड वर्ड को, पासवर्ड को जान पाएँ। और यजुर्वेद में और सामवेद में, ऋग्वेद में जो अधूरे श्लोक हैं, उनको पूरा करने का केवल पूर्ण परमात्मा ही कर पाते हैं। वो किसी जीव के बस की बात नहीं कि उन श्लोकों को पूर्ण करके उसका पूरा भावार्थ भक्त समाज को बता सके, वो केवल पूर्ण परमात्मा ही बता पाते हैं। और यहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत हैं, जैसे यहाँ आने के बाद पता चला, अध्यात्म ज्ञान जब मिला, ज्ञान गंगा और परमात्मा का चैनल में आता है, पहले जी जागरण में भी आता था, तो उसको भी अचानक देखते देखते विचार आया कि परमात्मा, और तो सब ऐसे ही बता रहे हैं अध्यात्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा एक ऐसे सदगुरु हैं जो सारे शास्त्रों को खोल करके पूरे तर्क के साथ बताते हैं, जो लिखा हुआ है शास्त्रों में पूर्ण परमात्मा के बारे में। तब जानकारी हुई पूर्ण भक्ति के बारे में। तो सर, जैसे आप अभी बता रहे थे 18 अक्टूबर 2012 को आपने परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो शुभ दिन है आपके जीवन में, ये कैसे प्राप्त हुआ आपको? पूर्ण परमात्मा की शरण में आने का ये मेरा दूसरा जन्म हुआ है अध्यात्म का। 18 अक्टूबर 2012 को आने का विचार मैं बहुत पहले से बना रहा था, क्योंकि सद्गुरु रामपाल जी महाराज का चैनल में आता था, जी जागरण में पहले आता था, और उसमें साधना में भी आता था। पहले जी जागरण में आता था, फिर साधना में आता था, तो मैं दोनों प्रोग्राम अटेंड करता था उनका। तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई, परमात्मा ने प्रेरित किया कि तो मेरी शरण में आ, तभी तुझे सारे कष्टों से निवारण मिलेगा और पूर्ण मोक्ष मिलेगा। क्योंकि जो भी मानव जीवन प्राप्त किए है उसका
अंतिम जो लक्ष्य है वो पूर्ण मुक्ति है, मोक्ष ही है। इस मानव जीवन का जो विशेष एक मिशन है, एक मोटो है, तो वो बिना मेंटर के, बिना गॉडफादर के नहीं हो सकता। और वो सदगुरु के रूप में पूर्ण परमात्मा ही आते हैं अवतार लेकर के। जैसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद पता चला परमात्मा की शरण में आने के बाद, तो परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं कि सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमात्मा आए हुए थे, त्रेता में मुनिंदर के नाम से आए थे, और द्वापर में करुणामय नाम से आए हुए थे, और कलयुग में कबीर देव के नाम से, जैसा यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में और ऋग्वेद में परमात्मा का वर्णन है। कबीर देव के नाम से परमात्मा आते हैं और अपना यथार्थ भक्ति मार्ग कविताओं के माध्यम से, लोकोक्ति के माध्यम से कहते हैं और बताते हैं, डंके की चोट में बताते हैं। और भोली आत्माओं को ये बरगलाते हैं जो झूठे ऋषि महर्षि आचार्य हैं। ये युगों युगों से होता आता है और सच्चे संत का हमेशा से विरोध हुआ है समाज में, और अभी भी हो रहा है। ये जो करौथा कांड हुआ है वो भी इसी में आता है कि जब भी परमात्मा आते हैं, सद्भक्ति बताते हैं, तो ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो बने हुए हैं झूठे ऋषि महर्षि संत ऋषि मंडलेश्वर, ये चाहते हैं कि हमारी दुकान बंद ना हो, रोजी रोटी हमारी बंद ना हो, हमारी पुस्तकें ना बिकना बंद हो। तो ये आर्य समाज के नाम से जो झूठे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये सच्चे आर्य समाजी नहीं हो सकते। ये झूठे आर्य समाजी हैं जो अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए परमात्मा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इनको कुछ दिन बाद ये एहसास हो जाएगा कि नहीं, हम लोग गलत कर रहे थे। जैसे परमात्मा जब भी आए हैं तो उनका विरोध हुआ है, बाद में फिर उन्होंने उनकी शरण ली है और अपना कल्याण कराया है। तो इनको भी परमात्मा की चौखट में आना पड़ेगा। ये कि देर से आएंगे तो इनको ज़्यादा दुख होगा और कष्ट भोगेंगे। तो परमात्मा के शरण में तो आना ही पड़ेगा, तभी जीव का कल्याण होगा। और यहाँ सतलोक बरवाला जिला हिसार सतलोक आश्रम है, जहाँ पर पूर्व परमात्मा आए हुए हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। विश्व में केवल एक ही तत्वदर्शी संत हैं जो सदगुरु ही रूप में आते हैं। चारों युगों में एक हमेशा आए हैं और एक तत्वदर्शी संत ही होता है पूरे विश्व में, और कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। और बिना तत्वदर्शी संत के आप न गीता का पूरा भावार्थ समझ सकते हैं, न सारे शास्त्रों का भावार्थ समझ सकते हैं। जैसे परमात्मा अपने शब्द में गाते हैं, जग सारा रोग यारे जिन सदगुरु वैद्य न जाना, जग सारा रोग यारे। तो ये सारा जग तो रोगी है ही है, और इस रोग को मुक्त करने के लिए जो राजवैद्य के रूप में परमात्मा आते हैं, जो अध्यात्म रूपी जंगल से जड़ी बूटी निकालते हैं और हम लोगों का मोक्ष कराते हैं। जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ है उस रोग को दूर करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी रूप में, जो कबीर परमेश्वर के रूप में आए हुए अवतार हैं, वही राजवैद्य हैं जो हम लोगों को पाप मुक्त करेंगे और यहाँ से सतलोक निज धाम को ले जाएंगे। जैसा गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 62 और 66 में, जैसा उसमें व्रज लिखा हुआ है, व्रज का अर्थ जाना होता है। लेकिन सारे ये गुरु और ऋषि महर्षि जो अपने आप को विद्वान पाक रहे हैं, मानते हैं, ये आना लिखे हुए हैं, तो इनको अज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान ही बता रहे हैं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? परमात्मा की शरण में टीवी में प्रोग्राम आ रहा था, उसके माध्यम से साधना और जी जागरण में परमात्मा का प्रोग्राम देखा 2-3 महीने, और इसके बाद फिर ज्ञान गंगा मंगाए मुफ्त, जो यहाँ से आती है। एक मैसेज आ रहा था, उसी पे क्लिक कर रहा था, तो उसमें SMS किया मैंने, तो उसमें बाई पोस्ट आई। 15 दिन के अंदर ही फ्री कास्ट निःशुल्क आती है ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि जो 10वां द्वार चिल्लाते हैं, हल्ला मचाते हैं कि हमने 10वां द्वार जान लिया, और 10वें द्वार जो पार कर लेता है उसी को पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये पता चला क्योंकि उसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता और कुरान, बाइबल और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का परमात्मा ने निचोड़ दे रखा है ज्ञान गंगा में, पूरे अध्यात्म का। और जो 5वां वेद, जिसको जानकारी नहीं पूरे भगत समाज को, और ना ऋषि महर्षि संत मंडलेश्वर जानते हैं, क्योंकि 5वां वेद ये कोई महाभारत बताता है, कोई और किसी धर्म ग्रंथ को बताता है, जबकि 5वां वेद परमात्मा की कबीर वाणी है।
कबीर सागर है, परमात्मा की शरण में आने के बाद पता चला, और स्वसम वेद उसको कहा जाता है। उसमें पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ही विधान लिखा हुआ है और विधि लिखी है, और पूरे साधन लिखे हुए हैं, कैसे मिलेंगे परमात्मा, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे मिलेंगे। वो पूर्ण परमात्मा के माध्यम से ही मिलेंगे, और एक सद्गुरु ही परमात्मा से मिला सकता है, और वो तदुदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हम तुच्छ जीवों को, भटकी हुई आत्माओं को परमात्मा से मिलाएंगे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? पूर्ण परमात्मा की चरण में आने के बाद जब नाम लिया मैंने, तो मुझे 4 बार जीवन दान परमात्मा ने दिया हुआ है, और इससे बड़ा और उपलब्धि क्या हो सकती है कि किसी को जीवन दान मिले। 2 बार एक्सीडेंट से मेरी मृत्यु परमात्मा ने काटी है, 2 बार, एक बार ट्रेन में, एक बार बाइक से मैं बचा हूँ, और एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रोड में पीछे से टाटा सफारी आई हुई थी और बगल से निकल गई, बिल्कुल खरोंच तक नहीं आई। तो वो परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया है, क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके जीवन की रक्षा करता हूँ, और पूर्ण मोक्ष, पूर्ण भक्ति दे करके पूर्ण मोक्ष दिलाता हूँ। तो सर क्या संदेश देना चाहते हैं भक्त समाज को आप? समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी ये झूठे धर्मगुरु हैं, उनको छोड़ करके पूर्ण सद्भक्ति प्राप्त करके सतलोक आश्रम बरवाला से वहाँ सतलोक पहुँचे, जहाँ के हम लोग निवासी हैं, जहाँ से हम लोग आए हुए थे काल के माध्यम से। और यही मानव जीवन का पूर्ण लक्ष्य है कि हमें मोक्ष मिले। अब मोक्ष बिना सदगुरु के नहीं मिल सकता, और सदगुरु एक ही है विश्व में जो परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं, वो तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, उन्हीं के माध्यम से मिलेगा सतलोक आश्रम बरवाला में। तो सर जैसे वर्तमान के सभी धर्मगुरुओं को परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, तो ये सुन के, ये पढ़ के, देख के आपको कैसा लगता है? ये बहुत परमात्मा के माध्यम से ही ये निकाला गया है, क्योंकि जितने भी युग में परमात्मा आए हैं, तो इन संतों ने और महंतों ने, आचार्यों ने, मंडलेश्वरों ने हमेशा विरोध किया है, क्योंकि हम लोगों को शिक्षा का अभाव था। आज भक्त समाज पूरा मानव जो समाज है वो शिक्षित है, वो सारे धर्म शास्त्रों को देख सकता है, समझ सकता है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा परमात्मा ने चलाया है, इसीलिए चलाया है कि सारा भक्त समाज ये प्रोजेक्टर है उसमें देख सकता है, टीवी चैनल में देख सकता है। इसी को सच्चा शास्त्रार्थ कहा जाता है। पहले शास्त्रार्थ, जिसको अंग्रेजी में डिबेट कहा जाता है, वो पहले डिबेट ऐसे ही होता था। शास्त्रार्थ पहले होता था, जो संस्कृत में विद्वान हुआ करता, जो जानकार होता था, वो जो ज़्यादा संस्कृत बोल देता था, उसी का निर्णय तालियां बजा करके समाज करता था। जो बिल्कुल जानता नहीं था, शास्त्रों के बारे में अज्ञान था, ABCD भी नहीं जानता था, काका कावे नहीं जानता था, और वो निर्णय करे। जो किसी के बारे में जानता ही नहीं, शास्त्रों के बारे में जानता नहीं, जो संस्कृत ज़्यादा बोल दे उसी में ताली पीट दी गई, और वो उसको निर्णय दे दिया जाता था कि ये महर्षि हो गया, ये ऋषि हो गया, ये जानकार है। लेकिन आज की डेट में सारा भक्त समाज परमात्मा ने इसीलिए, अच्छा परमात्मा हम लोगों को पहले भी मिल जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को ज्ञान ना होने के कारण हम लोगों को परमात्मा से दूर रखा, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। और अपना तो इन्होंने बट्टा बैठाया ही, लेकिन भक्त समाज को भी परमात्मा से दूर रखा। तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि कोई झगड़ा हो गया इधर आर्य समाज के साथ, तो क्या विवाद है आर्य समाज का और संत रामपाल जी महाराज का? ये केवल ज्ञान का है। परमात्मा सद्ज्ञान बताते हैं कि ये शास्त्रार्थ प्रकार के नाम से जो इन्होंने एक अपना अनुभव लिखा हुआ है, महर्षि दयानंद जो झूठे ऋषि महर्षि बनाया गया है, इनको समाज ने बनाया है, जबकि इन्होंने अपने अनुभव में लिखा हुआ है। समुल्लास, जितने भी समुल्लासों में इन्होंने निर्णय दिया हुआ है, वो पूरा अज्ञान भरा हुआ है। ये बताते हैं कि जैसे पृथ्वी में सारा लोक है, सारे सुख हैं, वैसे सूर्य में भी सारे सुख हैं, वो पूरा अज्ञान है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये जान सकता है कि सूर्य में कितनी अग्नि है, और वहाँ ऐसा मानव जीवन, ऐसा सुख नहीं हो सकता। वहाँ ये बताते हैं वृक्षधार फल हैं, फल फेवा मिष्ठान हैं, सारे दूध की नदियाँ बहती हैं। तो वो कैसे ये तो असंभव वाली बात हो गई ना, क्योंकि आज
मानव चांद पे पहुंच गया, सारी चीज़ें खोज ली परमात्मा के माध्यम से, तो वो खुद निर्णय कर सकता है कि उसमें अज्ञान भरा हुआ है। और परमात्मा इसी अज्ञान को शास्त्रों के आधार पे बताते हैं कि महर्षि दयानंद ने ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके जो अनुयायी हैं, जो समाज को केवल भटकाना चाहते हैं, उनका एक ही मकसद है कि जैसा हमारे पूर्वज करते आए हैं, धर्म के नाम से भटकाते रहे हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, वैसे अभी भी करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब भक्त समाज शिक्षित है और वो आध्यात्मिक ज्ञान गंगा के माध्यम से पूर्ण परमात्मा जो DVD चालू उन्होंने निकाली हुई हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक निकाली हुई है, उसमें भी परमात्मा ने उसकी फ़ोटोकॉपी दे रखी है। उसको देख करके समझ करके एक ही बात है, जानो छानो तब मानो, और ये सारी चीज़ें जान करके परमात्मा के शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सत साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? धनीदास है जी। अब तो जी सर कहाँ से आए हैं आप? ये जिला कुलचत्तर जी, शाहबाद चुड़ू जिटान गांव थे जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? गुग्गे पूजा करते थे जी। जो गुग्गा जी की पूजा आप करते थे उससे आपको क्या लाभ मिला? तो कोई लाभ नहीं मिला जी। सर साल में जाते थे जी गुग्गा जी, 1000-2000 रुपये फूक के आ जाते थे जी, मत्था टेक के जी। कोई लाभ नहीं मिला घर में जी, सब दुखी रहते थे जी घर में जी। लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता था जी घर में, परिवार में जी, मार कुटाई होती थी घर में भाइयों में जी, बहन भाई के साथ में जी। मत्था टेकने पीछे जी मैं वहाँ जाते हैं, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। ऐसे लड़ाई करके बहन भाई, छोटे भाई अपने बाप से हो जाते थे जी। हम जाते वहाँ पर मत्था टेकते, भंग कर देते जी लड़ाई करके जी, रास्ते में मुड़ जाते थे जी। ऐसे धक्के होते थे, बहुत परेशान होते थे जी, बहुत ज़्यादा। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये भगत थे जी, चुड़ू जिटान के जी, रूप राम जी, वो लेके आए जी। उसके पास नौकरी कर रखी थी जी मैंने। 1 साल लग बोलते रहे मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो आप, और गुग्गा में माड़ी में कुछ नहीं रखा है, मत्था टेको ऐसे। फिर वो बोलने लगे मैं तो वहाँ जाऊँगा नहीं, मैं तो गुग्गे को मानता हूँ जी। मैं कहा ऐसे बोलने लगा जी मैं। फिर उसका छोटा भाई है जी, उसी के पास नौकरी बदल ली मैंने वहीं थी वहीं जी। फिर उसके साथ में आया जी मैं, रूप राम के भाई के साथ में जी। 2010 को आया था जी, नाम लिया जी। उसके बाद नाम लेने के बाद 7 महीने मेरा नाम ठीक रहा जी। उसके बाद मैंने खाना पीना शुरू कर दिया, फिर ऐसे ही जैसे पहले करते थे जी। मेरे को बिजली लग गई थी जी, मैं था बोले मर लिया था जी बिल्कुल जी। मरने के बाद 10 बजे बिजली लगी मेरे को जी, मुँह में झाग आने लगे। परिवार वालों ने समझ लिया इसके तो सांप काट गया। सांप काटने की वजह से इसका खून आने लगा झाग जी। मेरे को बाहर निकाल के ले आए, बिजली हटा दी वहाँ थे जी मेरे को जी। उसके बाद में जी बाहर निकलने में झाग मेरे बंद हो गए जी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई ये तो ख़त्म हो गया, इसको अंतिम संस्कार कर दो। तो रिश्तेदारों को पता दे दिया ये मर चुका है। संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगी हुई थी जी। फिर वहाँ पर भगत जी ने बोला इसको बचाओ, आपका जो सेवादार है जी, आपका नाम लिया हुआ जी, इसको क्या हो गया है जी, ऐसे ख़त्म हो गया है जी। ये बोलने लगी जी भगतनी। उसके बाद 5 बजे मेरे को सौदी आ गई थी जी। उसके बाद ही फिर रामपाल जी महाराज के उसमें शरण में मैंने मत्था टेका जी, वहीं जाके अंदर जी, यहाँ फ़ोटो लगी थी जी। उसके बाद ऐसे में काम करने लग गया जी, मेरे को तो परमात्मा मिल गए थे जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो बहुत मिला है, सुख मिल रहा है जी। मेरे घरवाली को रसोली थी जी, मेरे कैंसर की बीमारी थी जी, और मेरे को रसोली थी हाथ में जी। यहाँ पर ये रामपाल जी ने महाराज ने ठीक कर दी मेरे को जी, और भगतनी को भी ठीक कर दिया जी। मैं ये संदेश दे जाऊँगा भी जो भी प्राणी है, मतलब बच्चे हैं, जब परमात्मा के रामपाल जी महाराज का नाम लो और मोक्ष कराओ जी। नमस्कार सर। सत साहब। क्या शुभ नाम है जी आपका? जसा रामदास। सर कहाँ से आए आप? जोधपुर से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं जोधपुर में संत है रामलाल जी संत हैं, जो जय गुरुदेव नमस्कार बोलते हैं, और उनकी भक्ति की मैंने 2 साल। वैसे भक्ति में हम समझते ही नहीं थे, पर आस्था से लगे हुए थे। उन्होंने मंत्र दिया था हमको, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, और जहाँ गणेश जी का वास है वहाँ वो बताते थे कृष्ण भगवान रहते हैं और आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी
और आपका मोक्ष हो जाएगा। हमें तो पता नहीं था मोक्ष क्या है, पर हम लगे हुए थे वहाँ। तो सर जो भक्ति आपने संत रामलाल सियाग जी से मिली और उनके सानिध्य में उनके बताए हुए आपने मंत्रों का जाप किया, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो वैसे मेरे किसान परिवार से हूँ, तकलीफ भी कुछ नहीं थी, कर्मों से जो मिल रहा था, पर हमें पता ही नहीं था कि भक्ति क्या है। वह गुरु की आस्था से हम लगे हुए थे। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली जोधपुर में 2010 में, और मैं लेके घर गया और आगे नवरात्र आए। तो नवरात्रा में मैंने 9 दिन अखंड नवरात्र कर रखा था। तो मैंने फुर्सत में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि गीता जी अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के नौकर लगेंगे, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, और परमात्मा की भक्ति करने वाले सतलोक जाएंगे। और गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा हुआ था कि जो उपवास करते हैं उनका कुछ उल्टा ही लिखा था। तो मेरे तो उपवास किया हुआ था, वो भी 9 दिन अखंड। फिर मैंने सोचा ये कैसा है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर गौर से पूरी पुस्तक को पढ़ी, तो मेरा तो बीच में ही वो नौरता ख़त्म हो गया। 11 नवंबर को 2011 में रात को 12 बजे यहाँ आश्रम में पहुँचा, और मैंने पूरे दुनिया के तीर्थ व्रत कर रखे हैं, अमरनाथ तक की यात्रा भी कर रखी है, पर जो मैंने यहाँ देखा वो इस दुनिया में कहीं नहीं देखा। रात को 12 बजे पहुँचा तो मेरा एकदम दिल में ठंडक सी हो गई, और सुबह उठते ही तुरंत नाम लिया मैंने। नाम लेते ही मेरा तो कलेजा ही हिल गया। पूरे मूल मंत्र जो मिले वो आज तक मैंने कभी कहीं सुना ही नहीं था। सब लोग बता रहे हैं ऐसा ऐसा ये वो, पर जो यहाँ मैंने वो मंत्र देखे तो मुझे विश्वास हो गया वास्तव में परमात्मा है इधर। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? बहुत से लाभ मिले, जैसे कि पहला सुख काया है। तो मेरे मत्स्य की तकलीफ है, बवासीर। तो यहाँ आने से गुरुजी से आशीर्वाद लिया, और 1 महीने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कभी मेरा बवासीर था। पहला लाभ मुझे ये मिला। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में? पहले तो मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ संदेश, जहाँ मैं पहले लगा हुआ था रामलाल जी के शिष्यों से, कि ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे तो मालूम नहीं था, अभी पता चला है कि वास्तव में मनुष्य जन्म क्या है और क्या करना चाहिए। और वो उल्टे साधना बताते जो कोई शास्त्रों में है ही नहीं। पहले तो मैं शास्त्रों को से भी परिचित नहीं था, अब तो गुरुजी ने हमें भी मास्टर बना दिया है कि क्या शास्त्र होते हैं। तो एकदम रॉन्ग वो ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर विनती करते हूँ उनसे कि यहाँ आओ और उपदेश लो और अपना कल्याण करवाओ, वो नकली संतों के चक्कर में मत फंसो। भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, जो कि चंडीगढ़ रोड बरवाला हिसार हरियाणा में आए हुए हैं। यहाँ आओ और अपना कल्याण करवाओ। यहाँ सत्य भक्ति है, हर चीज़ शास्त्रों से परिचित करा के दृढ़ता से देते हैं, और कैसा ही अंधे आदमी को भी समझा देते हैं। तो एक बार मेरा हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप बरवाला में आओ और उपदेश लो। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय। अभी आपने भक्तात्माओं से अपना अनुभव, परमात्मा से प्राप्त जो सुख व ज्ञान कैसा लगा ये सब सुना। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है जिसमें आप परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे। आप अपने गए हुए समय को बहुत याद किया करोगे।